धर्मात्मा निषाद को इन्होंने टिकट का सपना दिखा करके काफी धनुगाही कर लिया था और बाद में वह लड़का जब लिखने लगा भावी विधायक मेहदावल, तो संजय निषाद ने डांट डपट करके बुला करके कहा कि ये क्यों लिख रहे हो, इसे जो है कि पर्दे की आड़ में रहना चाहिए। असलियत क्या थी, यह लालच देकर कई लोगों से अटैची लेने का और पार्टी फंड में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जमा कराने का काम करते हैं। जयप्रकाश निषाद, जिसको पुलिस ने 4 लोगों का सुसाइड नोट में नाम लिया, संजय निषाद का, प्रवीण निषाद का और सरवन निषाद का, जयप्रकाश निषाद का, कि इनके द्वारा प्रताड़ित होने के कारण मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं, आत्महत्या करने को मजबूर हुआ हूं। तो मैं जानना चाहता हूं योगी की पुलिस से कि जयप्रकाश निषाद के नाम से एफआईआर क्यों, पर जब उसने सुसाइड नोट में नाम 4 किया तो चारों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, या परिवार के सदस्यों ने जो पहली तहरीर दिया उसके आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन डरा धमका करके धर्मात्मा निषाद के भाई परमात्मा निषाद और उसके कुछ सहयोगियों को एसपी और डीएम ने कहा कि मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। लोगों ने कहा कि ये 4 लोग हैं आरोपी, लेकिन सीधे डीएम ने कहा तुम लोगों को जो करना हो। तमाम सांसद और विधायकों का नाम रमाकांत यादव बताइए, इतने हमारे पूर्वांचल का जाना माना नाम, कई बार वह सांसद हुए, विधायक है फूलपुर पवई से, वो अभी बादा की जेल में है। तो संजय निषाद क्या सुपर पावर है? संजय निषाद पर मुकदमा क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप में न्यायिक चरित्र है और जैसा आप कहते थे कि मुझे तो अभिमान है, गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, तो माननीय योगी जी, आप हमारे पूर्वज मच्छेंद्रनाथ निषाद के मठ से आए हैं और मच्छेंद्रनाथ निषाद का एक वंशज धर्मात्मा निषाद संजय निषाद के परिवार से पीड़ित होकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। और उसकी बताइए कि अभी 6 महीना की बेटी है, बेटी देख करके रूह कांप जाती है कि क्या होगा उनकी पत्नी का भी। 21 बरस की 20 बरस की पत्नी होगी, 6 महीने की लड़की है, माँ का रोकर बुरा हाल है, बहन तो उसी दिन से बेहोश पड़ी हुई है। संजय निषाद भैया किसी का नहीं, मैं फिर एक बार कहता हूं कि कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। मैं निषाद समाज के नौजवानों से अपील करता हूं कि अब संजय निषाद और उसके परिवार के फांसे से बाहर निकले, उसके झांसे में न पड़े, नहीं तो अभी तो धर्मात्मा निषाद गए हैं। ऐसे ही तमाम जो है नौजवानों को यह व्यक्ति जो है कि मौत आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देगा। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि आपने सोशल मीडिया और तमाम खबरों के माध्यम से देखा होगा कि जो है महाराजगंज के धर्मात्मा निषाद, जो कि इसमें बहुचर्चित एक मामला हुआ, संजय निषाद जो निषाद समाज पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये घटना हुई एक जो उनका प्रतिष्ठित कार्यकर्ता या समर्पित कार्यकर्ता कह लीजिए, जिस तरीके से उसने अपने आप को समाप्त किया और जो सुसाइड या सोशल मीडिया पर जो उसने लिखा अपने उस आत्महत्या के संबंध में, कहीं ना कहीं वो एक, चाहे वो राजनीतिक तौर पे बात कर लीजिए या सामाजिक तौर पे बात कर लीजिए या एक मानवता के तौर पे, कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक रहा वो। और जो आप जिसने भी उसको पढ़ा, अगर अब आप युवा हैं और आपकी मंशा है कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी एक जगह बनाने की या फिर जो है राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की, तो आपको कहीं ना कहीं ये कहानी जो परमात्मा निषाद की है वो आपको कहीं ना कहीं झकझोर देगी। हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं, जो कहीं ना कहीं बहुजनों के बहुत बड़ी आवाज़ हैं और खासकर निषाद समाज से आते हैं, और ये जो है घटना स्थल पर या जो पीड़ित परिवार है या धर्मात्मा निषाद के परिवार से मिल के आए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि घटना का क्या सच्चाई है और कैसे कैसे क्या हुआ था। इनसे हम बातचीत करते हैं, जो कि परिवार ने इनको बहुत बताया होगा, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद लोक बंधु चैनल को, और इसके जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके सच की आवाज को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। जी, जैसा कि आप गए वहां पर, आपने परिवार से मुलाकात की और सांत्वना देने की कोशिश की, क्या लगता है घटना के पीछे की वजह और घटना किस तरीके से हुई है कुछ? देखिए, धर्मात्मा निषाद एक हमारे समाज का उभरता हुआ सितारा था और वह लड़का कुछ मंसूबा पाला था। कोई भी व्यक्ति राजनीति में अगर काम करता है, हाथ पैर मारता है, तो उसका सपना होता है कि मैं भी सांसद बनूं, विधायक बनूं, जिला पंचायत का सदस्य बनूं, कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। धर्मात्मा निषाद का एक गुनाह था संजय निषाद के दृष्टिकोण से कि वह विधायक बनना चाहता था
संत कबीर नगर की मेहदावल विधानसभा से उम्मीदवार बनना चाहता था, जहां निषाद पार्टी का विधायक अनिल त्रिपाठी है। वोट निषादों का, पार्टी निषादों की कहने को है, लेकिन विधायक अनिल त्रिपाठी है। जितना इनको 16 टिकट मिला, एक भी निषाद के बेटे को इन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया। एक तरफ कहते हो आपकी निषाद पार्टी, तो निषाद पार्टी के मुखिया का लड़का जो है, जो प्रदेश का प्रभारी है, वह चौरी चौरा से श्रवण निषाद विधायक क्यों? भाई निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उस चुनाव लड़ना चाहिए। उनका बड़ा एक लड़का जो है प्रवीण निषाद, संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी से सांसद हुआ, और फिर जो है इस बार हम लोगों ने पटखनी देने का काम किया, वहां से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को हरवाने का काम किया। धर्मात्मा निषाद को इन्होंने टिकट का सपना दिखा करके काफी धनुगाही कर लिया था, और बाद में वह लड़का जब लिखने लगा भावी विधायक मेहदावल, तो संजय निषाद ने डांट डपट करके बुला करके कहा कि ये क्यों लिख रहे हो, इसे जो है कि पर्दे की आड़ में रहना चाहिए। असलियत क्या थी? यह लालच देकर कई लोगों से अटैची लेने का, पार्टी फंड में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जमा कराने का काम करते हैं। जयप्रकाश निषाद, जिसको पुलिस ने 4 लोगों का सुसाइड नोट में नाम लिया, संजय निषाद का, प्रवीण निषाद का और श्रवण निषाद का, जयप्रकाश निषाद का, कि इनके द्वारा प्रताड़ित होने के कारण मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं, आत्महत्या करने को मजबूर हुआ हूं। तो मैं जानना चाहता हूं योगी की पुलिस से कि जयप्रकाश निषाद के नाम से एफआईआर क्यों? पर जब उसने सुसाइड नोट में नाम 4 किया तो चारों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। या परिवार के सदस्यों ने जो पहली तहरीर दिया उसके आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन डरा धमका करके धर्मात्मा निषाद के भाई परमात्मा निषाद और उसके कुछ सहयोगियों को एसपी और डीएम ने कहा कि मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। लोगों ने कहा कि ये 4 लोग हैं आरोपी, लेकिन सीधे डीएम ने कहा तुम लोगों को जो करना हो कर लेना। आप बताइए, तो अगर संजय निषाद पर, इनके दोनों बेटों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो जयप्रकाश निषाद पर मुकदमा क्यों? और जोगी की पुलिस या जिलाधिकारी महाराजगंज के या एसपी हो, वह जो है कि मंत्री के ऊपर क्यों नहीं हाथ डालेंगे, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करेंगे? मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री थे, तमाम सांसद और विधायकों का नाम रमाकांत यादव, बताइए, इतने हमारे पूर्वांचल का जाना माना नाम, कई बार वह सांसद हुए, विधायक है फूलपुर पवई से, वो अभी बांदा की जेल में है। तो तब संजय निषाद क्या सुपर पावर है? संजय निषाद पर मुकदमा क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप में न्यायिक चरित्र है, और जैसा आप कहते थे कि मुझे तो अभिमान है, गर्व है कि मैं छत्री कुल में पैदा हुआ हूं, तो माननीय योगी जी, आप हमारे पूर्वज मच्छेंद्रनाथ निषाद के मठ से आए हैं, और मच्छेंद्रनाथ निषाद का एक वंशज धर्मात्मा निषाद संजय निषाद के परिवार से पीड़ित होकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ, और उसकी बताइए कि अभी 6 महीना की बेटी है, बेटी देख करके रूह कांप जाती है कि क्या होगा। उनकी पत्नी का भी 21 बरस की 20 बरस की पत्नी होगी, 6 महीने की लड़की है, मां का रोकर बुरा हाल है, बहन तो उसी दिन से बेहोश पड़ी हुई है, इतना बुरा हाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बिल्कुल जो है कि चुप्पी साधे हुई है। और संजय निषाद अगर धर्मात्मा निषाद को अपना बेटा मानते थे, भतीजा मानते थे, अंजलि निषाद को जो है अपनी बहू और बेटी मानते थे, तो संजय निषाद गोरखपुर में मुस्कुरा रहे थे, अपना स्वागत करा रहे थे, माल्यार्पण करा रहे थे। अगर रहते परिवार का कोई सदस्य गया, अब भाई पार्टी भी एक परिवार होता है, तो आप धर्मात्मा निषाद के परिवार से मिलने के लिए क्यों नहीं गए? आपके बेटे, तीनों बेटों में से कोई बेटा क्यों नहीं गया? परसों गए थे 23 तारीख को, और धर्मात्मा निषाद के परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने लाठी डंडा लेकर के खदेड़ा कर दिया, और उनका भाई या उनके गांव के लोगों ने हमसे कहा कि काका अगर अपने गाड़ी से आए होते, ये तो गाड़ी दूसरी लेकर के आया, चोरी चोरी आ गया, प्रशासन के लोगों को लेकर आ गया। अगर हम लोगों को मालूम रहता कि श्रवण निषाद संजय का बेटा है जो धर्मात्मा निषाद को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, हम लोग यहाँ से वापस जिंदा जाने नहीं देते। जी, जैसा कि हमारे यहाँ भदरसा में जब कांड हुआ था,
महिला के जो है निषाद लड़की के साथ में हुआ था, तो जैसे कि वहां पर गए थे तो ये फूट फूट कर रोए थे, बोकार छोड़ के रोए थे। तो क्या इनकी आत्मा इतनी मर गई कि उस परिवार के साथ भी नहीं खड़े हो पा रहे? देखिए, भदरसा का जो मामला था, वहां कहीं न कहीं से आरोपी मुसलमान थे और एक मोहित खान जो कि हमारे पार्टी के सम्मानित व्यक्ति रहे, क्षेत्र में भी सम्मानित रहे, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको आरोपी बनाने का काम किया। डीएनए टेस्ट कराया गया, डीएनए मेल नहीं खाया, लेकिन मुसलमान होने के नाते तिल का तार बना दिया गया, बवंडर खड़ा कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ बार बार भदरसा कांड की, निषाद की मामला की बात करते हैं, क्योंकि निषाद एक जो है ना थान वाली जाति है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलने की ताकत अगर है किसी जाति में, तो यादव हो, काछी कुशवाहा हो, कुर्मी हो, तो इसके साथ निषाद जाति भी जो है राजनीति की धारा को बदल देती है। और वहां मिल्कीपुर का कटहरी का चुनाव था, जाकर के यही संजय निषाद घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। अरे ये बात धर्मात्मा निषाद की है, यहीं पर देवरिया गांव है, यही चिन्हर थाना अंतर्गत, यहाँ से कुल मिलाकर के 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ भी 3 लफंगों ने एक निषाद लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, मरा हुआ जानकर झाड़ी में फेंक दिया। संजय निषाद के पार्टी से उस गांव के लोग जुड़े थे, परिवार के लोग जुड़े थे, वहां भी ये आदमी नहीं गया, बगल में रह करके लोग आकर के मिले भी। तो संजय निषाद, देखिए मैं तो साफ तौर पर कहता हूं, अब वो सारे लोग, जब मैं कहता था कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, तो तमाम निषाद पार्टी वाले कहते थे कि लौटर राम मिल जाएंगे तो उनकी दाढ़ी कबार लेंगे, उनकी गाड़ी तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। अब वही धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या करने के बाद वही नौजवान कह रहे हैं कि जो काका कहते थे वही सही है। और संजय निषाद ने, जयप्रकाश निषाद जो कि FIR जिसके नाम से दर्ज हो गया, उससे भी मोटी रकम ले लिए थे टिकट के नाम पर। धर्मात्मा निषाद से भी खेत खलिहान भिजवा करके ले लिए थे। और जब यह लड़का टिकट की फिर बात किया तो उसको दुत्कारते हुए कहा, तुम्हारी औकात है विधायकी का चुनाव लड़ने की, पार्टी फंड में 5 करोड़ रुपया जमा कर पाओगे? और वह लड़का जो है कि हतप्रभ रह गया, इतना हताश और निराश हुआ और हमसे कहा कि काका अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मैं तो बड़ा सपना लेकर के चल रहा था कि मैं समाज में अच्छा काम करूंगा, आगे बढ़ूंगा, समाज को बढ़ाऊंगा। जहां भी आंदोलन की बात आती थी, धर्मात्मा निषाद हो चाहे राजा निषाद हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेते थे। उस लड़के ने जब हमसे 6 जनवरी को कहा कि काका मुझे मन में आता कि मैं आत्महत्या कर लूं, हमने कहा बेटा आत्महत्या कायरों का काम होता है, ऐसा कभी सपने भी मत सोचना। अब तुम्हें अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जीना है, पत्नी के लिए जीना है, माँ और भाई परिवार के लिए जीना है। तुम ऐसा निर्णय नहीं लिया। 1 महीना के बाद ही वह लड़का इतना टूट गया संजय निषाद की प्रताड़ना से, लूटपाट से, वह लड़का आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। और संजय निषाद जो निषाद पार्टी करते हैं, निषाद संवैधानिक आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं। निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। इन्होंने निषादों को सपना बड़े बड़े दिखाया, लेकिन जो निषादों का अधिकार नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 1994 में दिया था, बालू मरोड़ खनन का हो चाहे मत्स्य पालन का हो, वह सारे धंधों को खत्म करने का काम कराया। और अखिलेश यादव ने निषाद समाज को पहचान दिलाने के लिए 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि जयंती, निषाद राज जयंती का अवकाश दिया था। योगी आदित्यनाथ उसे खत्म कर दिए, लेकिन संजय निषाद जो है कि उस पर एक बार भी बोलने की हिम्मत नहीं किए। अब तो संजय निषाद धनुगाही के लिए गंगा सहित सारी नदियों को नीलाम कराने का शासनादेश कर दिए हैं। और यही संजय निषाद है जो 7 जून 2015 को निषाद आरक्षण आंदोलन कसरवल में हुआ था, वहां पर एक साजिश के तहत चर्चा में आने के लिए अखिलेश निषाद की हत्या कराने का काम किए। और NBW भी 2018 में 21 में गोरखपुर कोर्ट से जारी हुआ था और इन्होंने लिखित में माफीनामा दिया था और अपना बयान दर्ज कराया था कि पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, किसी आंदोलनकारी की गोली से वह मरा है। उसके परिवार की मदद के लिए संजय निषाद ने कई करोड़ रुपया राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के खाते में मंगाए और सारा पैसा हजम कर गए। उसके अखिलेश निषाद के परिवार को एक अधेला भी नहीं दिए। 20 जून 2016 को मैंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, ध्यानाकर्षण कराया और 20 जून 2016 को 10 लाख रुपया अखिलेश निषाद के पिता आत्माराम निषाद को बुला करके अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। और आत्माराम निषाद जो अखिलेश के पिता हैं,
आजमगढ़ के लोगों ने सिक्के से तौलकर सम्मानित किया था। और संजय निषाद ने कहा 50, 60, 70 किलो का बोझा लेकर कहां कहां ढोएंगे, आप हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए, मैं गोरखपुर जाकर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करा दूंगा। और भैया वो सिकवा लेकर के भी हड़प खाया। ऐसे लोगों को कफनचोर कहा जाता है। संजय निषाद ये तीतर और बहेलिया की कहानी सुनाते सुनाते आज भारतीय जनता पार्टी के जो है पालतू तीतर बन गए हैं। और अभी 4 दिन पहले एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, निषादों का आरक्षण कब मिलेगा। संजय निषाद ने मखौल उड़ाते हुए कहा कि निषादों को आरक्षण की क्या जरूरत है, या पढ़े लिखे तो है नहीं, और पढ़े लिखे नहीं है तो निषाद समाज को आरक्षण की क्या जरूरत है। जो आरक्षण के मुद्दे पर ही समाज को जो है लालीपाप दिखा करके सब बड़े बड़े सपने दिखा करके अपना जिस कई करोड़ के मालिक बन बैठे, अपने एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए, बेटा को सांसद और विधायक बना लिए, अब आरक्षण से न मुंह फेरने का काम करें। तो यह संजय निषाद भैया किसी का नहीं। मैं फिर एक बार कहता हूं कि कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। मैं निषाद समाज के नौजवानों से अपील करता हूं कि अब संजय निषाद और उसके परिवार के फांसे से बाहर निकले, उसके झांसे में न पड़े। नहीं तो अभी तो धर्मात्मा निषाद गए हैं। ऐसे ही तमाम जो है नौजवानों को यह व्यक्ति जो है कि मौत आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देगा। और संजय निषाद की एक खासियत है कि इसको गंवार ज्यादा पसंद है, अनपढ़ ज्यादा पसंद है। पढ़े लिखे लोग तर्क वितर्क करते हैं। कोई और धर्मात्मा निषाद का यही गुनाह था कि वह कहता था कि महामना जी निषाद पार्टी है तो निषादों को लड़ाना चाहिए। तो यह कहते थे निषादों के पास पैसा कहाँ है, कैसे चुनाव लड़ेंगे। जितना टिकट मिला सब ठाकुर और ब्राह्मण को देने का काम किए। तो संजय निषाद का अब जो है ना यह धंधा जो है अब ये खत्म होने वाला है। और प्रवीण निषाद को इसीलिए जनता ने संत कबीर नगर से हराने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी में हराने का काम किया। 2027 में संजय निषाद को भी पहले से मालूम हो गया कि अब हमारी दुकान बंद होने वाली है और सत्ता परिवर्तन होगा। तो निश्चित रूप से धर्मात्मा निषाद के परिवार के साथ न्याय होगा। और जो अधिकारी डरा धमका रहे हैं, दबंगई की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जो है सत्ता परिवर्तन होने के बाद हिसाब चुकता किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों की हम लोग लिस्टिंग भी कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने देखा इस समय में यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बड़ी आवाज पिछड़ों और दलितों की अगर कही जाए तो डॉक्टर राम निषाद जी हैं। और इन्होंने जो धर्मात्मा निषाद के साथ जिस तरीके से जो है ज्यादती हुई या उनको मजबूर किया गया आत्महत्या की, उस पर तमाम अपनी जो राय थी इन्होंने रखी। और ऐसे ही तमाम और राजनीतिक खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमें दे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।